हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, सरकार की एक जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, वो स्कीम मेनली गर्ल्स के लिए है जो जिनकी एज 10 ईयर्स से कम होती है। बट वो स्कीम जब से लॉन्च हुई है उसमें कंटिन्यूस जो इंटरेस्ट है उसमें सरकार बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रही है, और उसका जो मेच्योरिटी अमाउंट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में जानेंगे, और मैं आपको यह श्योर करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना होती क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं खोलने के लिए, इनकी एज क्राइटेरिया क्या होती है, इसमें मिनिमम अमाउंट आप कितना डिपॉजिट करके इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट आप सालाना कितना जमा कर सकते हैं, अगर आप मिनिमम अमाउंट नहीं जमा करते हैं तो इसमें पेनल्टी कितनी लगती है, अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसमें से कितने बच्चों का आप सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं, एक ही फैमिली में कितने बच्चों का सुकन्या अकाउंट खुल सकता है। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, और आपको मेच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के बारे में जो भी आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा उसे कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं। फ्रेंड्स, सुकन्या योजना जो है वो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में शुरू की थी, जिसका मेन मोटिव था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो 2015 में स्कीम शुरू गई थी। स्टार्टिंग में ही इसका इंटरेस्ट 8.20 से स्टार्ट किया गया था, और आज भी इसका इंटरेस्ट 8.20 है। जैसे नाम से ही जाहिर है, सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आप अपने गर्ल्स चाइल्ड को एनरोल कर सकते हैं। तो इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, इसमें नवजात बच्चे से लेके जिन बच्चों की एज मेनली गर्ल्स के लिए ही स्कीम है ये, तो जिनकी एज 10 साल से कम होती है इसमें आप उनको एनरोल कर सकते हैं। मतलब 0 से 10 ईयर्स के बीच के जो भी बच्चे हैं उनका सुकन्या अकाउंट खोला जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट आपको इसमें 250 रुपये, 250 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाता है, 250 रुपीज़ से, और आप इसे 50 के मल्टीपल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये आप सालाना इसमें जमा कर सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट है वो 8.20 का है, मतलब जो भी आप पैसा एक साल में जमा करते हैं वो उसमें 8.20 का इंटरेस्ट सरकार आपको देती है। फ्रेंड्स, इसमें कई सारी लोगों को डाउट होते हैं, जैसे कि किसी के घर में एक अगर गर्ल्स है, एक लड़की है, तो उसका खाता वो इजीली खोल सकते हैं। और खाता खोल कहाँ सकते हैं, खाता आप पोस्ट ऑफिस में और मेनली सरकारी बैंकों में खुल सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुल जाता है सुकन्या समृद्धि योजना का, और सरकारी बैंकों में खुल जाता है। दोनों जगह सेम इंटरेस्ट है, कोई अलग से कोई भी नियम नहीं है, सेम ही है हर जगह की गवर्नमेंट की स्कीम है। 0 से 10 ईयर्स के बीच के बच्चों का अकाउंट खुलता है। अगर किसी के घर में एक लड़की है तो उसका खाता इजीली खुल जाता है, और एक बच्चे का आप एक ही जगह अकाउंट खोल सकते हैं। ये नहीं कि हर जगह हर बैंक में खोल सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसमें अगर वो आपका पकड़ा गया अकाउंट तो वो उस पर आपका इंटरेस्ट पूरा नहीं मिलेगा, और उसमें सरकारी कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो एक बच्चे का अकाउंट एक जगह ही खोलना है। सेकंड चीज़, किसी के घर में अगर जुड़वा बच्चे होते हैं, केस नंबर 1 ये है कि किसी के घर में अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो उस केस में क्या एलिजिबिलिटी होती है। अगर पहली लड़की आपके यहाँ पे सिंगल हुई, सेकंड फिर आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हो गए, तो आप एक सिंगल अकाउंट और 2 अकाउंट और एक्स्ट्रा खोल सकते हैं अगर 2 जुड़वा लड़कियाँ हुई हैं तो। अगर पहली बार में 2 जुड़वा लड़कियाँ हुई हैं तो आप दोनों का एक एक सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक अकाउंट, उसके बाद फिर अगर 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं तो 2 अकाउंट, या स्टार्टिंग में 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं तो 2 अकाउंट आप खोल सकते हैं। और अगर सिंगल हुए हैं तो आप दो अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 अकाउंट्स खोल सकते हैं अगर एक एक बर्थ हुआ है तो। अगर एक कोई साथ जुड़वा हुआ है तो आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं। ये एक केस है जो किसी को शायद ही पता होता है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अकाउंट खुल गया, आपको इसमें मिनिमम कम से कम 250 रुपये जमा करके इस अकाउंट को एक्टिवेट रखना है। अगर आप इसमें 250 रुपये नहीं जमा करते हैं मिनिमम, तो अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा, और आपको इसमें 50 रुपये पर ईयर की पेनल्टी जमा करनी पड़ती है। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपये तक का डिपॉजिट कर सकते हैं।
1.5 लाख रुपए जो भी आप जमा करते हैं वो कंपाउंड होता रहता है, और जब मेच्योरिटी होती है तो वो इंटरेस्ट फ्री, आपको इंटरेस्ट फ्री जो इंटरेस्ट होता है वो भी आपका टैक्स फ्री, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है। अब बात करते हैं इसमें आपको पैसा कितने सालों तक देना होता है। अगर जो आपने 0 से 10 ईयर तक के बच्चों का आपका अकाउंट खोलना है, जब वो 15 साल के हो जाएंगे तब तक आपको इसमें पैसे जमा करने हैं, और इसमें पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है 18 साल पे, और 21 साल पे अकाउंट मेच्योर होता है, आपको फुल अमाउंट की पेमेंट हो जाती है। तो ये, और इसमें चीज़ें ये भी हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे की डेथ हो जाती है तब भी आप इस अकाउंट को तोड़वा सकते हैं और पूरा पैसा अपना ले सकते हैं। अगर गार्जियन की भी डेथ हो जाती है तब भी आप इसमें इस अमाउंट को तोड़ के पूरा पैसा ले सकते हैं। ये जो अकाउंट है वो गार्जियन के साथ खोला जाता है। गार्जियन में फादर या मदर आते हैं और उनका पैन कार्ड जरूरी होता है खोलने के लिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो विदिन 6 मंथ आपको पैन कार्ड बनवा के सबमिट करना होता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड होती है अकाउंट खोलने के लिए। अकाउंट खोलने के लिए आपको बच्ची का आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आपका जरूरी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और 2 उनके फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट को खोलने के लिए। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना जो है सरकार इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। इसमें इंटरेस्ट उन्हें हमेशा हाई रखा हुआ है 8.20 का। तो अगर आपके घर में कोई भी गर्ल्स चाइल्ड है तो आप ज़रूर उनका अकाउंट खुलाइए और इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। अगर आप इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कितना इसमें मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके घर में 1 साल की कोई बच्ची है, आपने उसका अकाउंट खोला, आप उसमें 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं, तो बच्ची जब आपकी 21 साल हो जाएगी तो आपको इसमें 72 लैक्स, हाँ फिर 72 लैक्स तक का आपका जो है अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपका यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू रहता है तो कंडीशन ये है कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंटिन्यू रहता है तो आपको 72 लैक्स तक का मेच्योरिटी अमाउंट बन सकता है, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो अगर आपके घर में 1 साल से कम का बच्चा है, या अगर किसी के घर में ऐसा है कि एज थोड़ी निकल गई है, तो आप फिर भी इसमें स्कीम को जरूर इनरोल करिए और इसका जो भी इंटरेस्ट है उसका लाभ लीजिए। फ्रेंड्स, ये रही सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी। मैंने आपको इसमें सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना मिनिमम अमाउंट जमा होता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट जमा होता है, पेनल्टी क्या होती है, कितनी एज तक आप बच्चों का खाता खोल सकते हैं, जुड़वा बच्चे हुए तो कैसे कैसे अकाउंट खुलेगा, और मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप इसमें कमेंट में जरिए करिए, मैं उसके जरूर आपको बताऊंगा। और उसको अगर ऐसी चीज़ रहेगी जिसको वीडियो बनाने की भी जरूरत पड़े तो मैं उसको वीडियो बना के भी समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको ऐसी ही स्कीम्स और लोन्स के बारे में जानकारियाँ देता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर बने रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।